पर फिर भी बनाने हैं। और मेरे जहन में अतुल हमेशा 1983 का विश्व कप मेरे जहन में रहता है, जब भारत ने मात्र 183 रन बनाए थे और मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था एक बहुत मजबूत वेस्ट इंडीज टीम से। फिलहाल दोनों ओपनर्स मैदान में चेन्नई राइनोज के लिए। हम चलते हैं कमेंटेटर बॉक्स में, जहां पे मौजूद है देवांग गांधी। धन्यवाद अजय। और रमना ओपनिंग बैट्समैन 15 की औसत है उनके पास। यहाँ पर लक्ष्य है 157। हालांकि विकेट बहुत ही बढ़िया है बल्लेबाजी के लिए। आज टॉस जीता था चेन्नई ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। और दूसरे छोर पर विक्रांत बहुत ही बढ़िया 849 रन, 47 की औसत, स्ट्राइक रेट 146, 97 उनका सबसे सर्वाधिक स्कोर मुंबई हीरोज के विरुद्ध। लेकिन आज एक अच्छी पारी खेलने की आवश्यकता, क्योंकि आज लड़ाई है फाइनल के लिए। प्रदीप गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे पार्ले जी एंड से। विक्रांत जो आज चोटिल हुए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं। आज अगर वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अगर प्रदर्शन कर पाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा चेन्नई के लिए। चेन्नई के समर्थक और पहली गेंद, बढ़िया शुरुआत यहां पर प्रदीप द्वारा। जैसी गेंदबाजी यहां पर चेन्नई ने की थी, ठीक ही उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी कर्नाटका बुलडोजर्स को। अनुशासन दिखाना होगा, नियंत्रण दिखाना होगा, क्योंकि उनके पास उतने ज्यादा रन नहीं है। 157 का लक्ष्य है। कैप्टन काफी चिंतित है। एक स्लिप तैनात किया गया है। कोशिश यही है कि शुरुआती झटके दिए जाए और शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बाल बचे। कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स, बहुत ही बढ़िया सीम पोजीशन और हल्की सी बाहर निकली और उछाल के साथ। अजय स्वागत है आपका। शुक्रिया दिबायन। सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। ये पहला सेमीफाइनल 157 टारगेट है चेन्नई राइनोज के सामने। और यहाँ पे पुल करने का प्रयास एक बार फिर अगर आप देखें, उछाल विकेट में काफी है। और शुरू में अगर दबाव डाल के रखते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं में लगता है कि चेन्नई राइनर्स को भी संघर्ष करना होगा। और ये बढ़िया गेंद देवांग। ये खेल उपल में हो रहा है या पर्थ में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कल हमने मुकाबला देखा जब भारतीय टीम खेल रही थी और उस विकेट में भी काफी उछाल थी। और आपका कहना सही है, बहुत ही बढ़िया ये विकेट है, बढ़िया सतह है, ठोस सतह है। क्रिएटर की दाद देनी होगी। आउटफील्ड की हम पहले जिक्र कर रहे थे पहली इनिंग्स में कि कितनी बढ़िया ये आउटफील्ड है। और जब आप कंधे का प्रयोग करते हैं बतौर एक गेंदबाज देवांग, तो आप उछाल मिल रहा है आपको। यही कारण है, एक स्लिप भी तैनात है प्रदीप के लिए। और जब विकेट इतनी मददगार हो तो आप ज्यादा कोशिश ना करें, सही लाइन और लेंथ पर निर्भर करें तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और फिर से वही अतिरिक्त उछाल और फिर से बीट। अभी खाता नहीं खोला है चेन्नई ने अपना। थोड़े बहुत चिंतित लग रहे हैं चेन्नई के बैट्समैन भी। इस विकेट पर मुकाबला करना होगा और लड़ाई है फाइनल में प्रवेश करने के लिए। यह देखिए, थोड़ी उछाल है। और अगर आप देखें जो लाइन भी है जो प्रदीप ने रखी अपने पहले ओवर में, बहुत बढ़िया। अभी तक 4 गेंदें बीत चुकी हैं इस पहले ओवर में और देवांग एक भी रन नहीं आया। तो यही करना होगा कर्नाटका बुलडोजर्स को। याद रखिए, ये दोनों टीमें खिताब जीत चुकी हैं। चेन्नई राइनोज पहले 2 संस्करण में, कर्नाटका बुलडोजर्स डिफेंडिंग चैंपियंस है। तीसरा संस्करण भी कर्नाटका बुलडोजर्स के नाम रहा था। तो यही उम्मीद है कि ये कांटे का मुकाबला रहेगा। काफी रुख बदला है इस मुकाबले ने। एक अच्छी शुरुआत प्रदीप द्वारा, पुल करने का प्रयास, टाइमिंग सही बैठा नहीं। रमना अच्छी फॉर्म में है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। विक्रांत ने बढ़िया कैच पकड़ा था।
चोटिल भी हो गए थे, लेकिन सबसे बढ़िया खबर जो रही है वो वापस आ गए हैं रमन्ना। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, 54 बनाए थे वीर मराठी के विरुद्ध, 25 बनाए थे। पिछले मैच में 25 रन बनाकर उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके पास वो क्षमता है एक विस्फोटक शुरुआत देने की, तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये विकेट बहुत ही मुश्किल वाला विकेट है, उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर रन बनाने, खासकर शुरुआती तेज गेंदबाजों के विरुद्ध थोड़ा सतर्क रहना होगा। और इस बार एक रन मिलेगा, नहीं, मिस फील्डिंग हुई है, इसका फायदा मिलेगा चेन्नई की टीम को। 2 अतिरिक्त रन, पहला ओवर समाप्त, 3 बगैर कोई नुकसान। कर्नाटका ने बनाए 156 पर 8, चेन्नई पहली ओवर में 3 रन बनाए, अभी भी 154 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी यहाँ पर कर्नाटका के गेंदबाजों ने। पहली ओवर बहुत ही असरदार और उछाल देखने को मिला अजय, यहाँ आसान नहीं होगा रन बनाना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर इसी प्रकार आप गेंदबाजी करेंगे, अगर अनुशासन दिखाएंगे, नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं है। ध्रुव अब आते हुए आज बल्ले के साथ ध्रुव ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर एक बढ़िया हरफन मौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी करते हैं। लिमिटेशंस है ध्रुव की, अब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर उसके बावजूद भी अब जो प्रदर्शन देते हैं बहुत जबरदस्त, कमिटेड रहते हैं और बहुत बड़े हीरो भी है। बड़े स्क्रीन पे अब अपनी छाप उनने छोड़ी है लगातार, काफी उनकी मूवीज हिट रही है और मैदान में भी काफी हिट रहे हैं दिमाग, जो कि दर्शाते हैं कि कितने कमिटेड है इस गेम के प्रति। बिल्कुल, और आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने गया था तो मैं देख रहा था किस तरह से खा रहे हैं वो, वेटर को समझा रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, और उनकी प्लेट पर सिर्फ पौष्टिक आहार देखने को मिला। ऐसा नहीं कि जो मिला वो खा लिया, मीठा खाए नहीं, एकदम फल खा रहे थे ज़्यादा, और हर चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। आपको सफलता अगर अर्जित करनी है तो सभी चीज़ों का, कई चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, कई चीज़ें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो लगन दिखानी पड़ती है, और वो लगन इनमें है। या वो रिस्पेक्ट दर्शाते हैं गेम के प्रति, अब अपने प्रति, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत फोकस रहते हैं। और यहाँ पे हालांकि बल्लेबाज ज्यादा फोकस नजर आए, उठा के खेला रमन्ना ने, यहाँ पे 4 रन मिलते हुए चौका इस इनिंग्स का। थोड़ा जोखिम उठाया था, इतना आसान शॉट नहीं, क्योंकि जो गेंद की लाइन थी लगभग ऑफ स्टंप पे थी, और सफल रहे यहाँ पे रमन्ना। ऐसे में कॉन्फिडेंस उनका जरूर बढ़ेगा। गेंद उनके पाले में थी और उसका भरपूर फायदा उठाया, पावर प्ले का फायदा उठाया, नीचे खेलने की कोई कोशिश नहीं की थी, पूरी ताकत के साथ खेला था ये शॉट। चेन्नई की पारी का पहला चौका आया रमन्ना के बल्ले से। आज रमन्ना ने कीपिंग भी बहुत बढ़िया की थी, हालांकि शुरुआत में एक कैच टपकाया था प्रदीप का, उसके बाद से बहुत ही शानदार कीपिंग का मुजाहिरा दिया, कुछ स्टंपिंग्स किए, कैचेस लिए, और इस बार देखिए किस तरह से बीट हुए। बढ़िया सीम हल्की सी बाहर की तरफ निकली और अच्छी वापसी ध्रुव के द्वारा। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था कि बहुत बढ़िया वापसी, क्योंकि सोच अच्छी थी। जानते हैं कि आप जब भी गेंद स्लॉट पे होगी रमन्ना उसका लाभ उठा सकते हैं, ऑन साइड पे काफी स्ट्रांग है, तो एकदम जो लाइन है उसमें अपनी तब्दीली की, ऑफ स्टंप पे वो गेंद को डाला और बीट किया रमन्ना को। एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ, अब ऐसा लग रहा है अपना एंगल बदलना चाहते हैं, अराउंड द विकेट आ रहे हैं ध्रुव।
हेड-ऑन का फील्डर अब पीछे जाता हुआ लॉन्ग ऑन पे। इस बार बैट से गेंद टकराई, अब लेग बाय के प्रति 1 रन और मिलेगा। अजय, मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। आप इस विकेट पर जो बहुत ही मददगार साबित हो रही है, आपको अच्छा उछाल मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है। राउंड द विकेट अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो रणनीति है, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विकेटें लेनी पड़ेगी यहाँ पर अगर कर्नाटका को मैच जीतना है तो। बाल बचे फिर से, दूसरा ओवर समाप्त, 10 बगैर कोई नुकसान चेन्नई। हर एक रन के लिए बिग ब्रदर फाउंडेशन 1000 रुपए डोनेट करती है, यानी कि अभी तक जो राशि रेज हुई है 43,54,000, जो अपने आप में कीर्तिमान है। ये उम्मीद है कि अभी भी इस मुकाबले के बाद एक और सेमीफाइनल शेष है, उसके बाद कल रविवार को फाइनल खेला जाएगा, तो राशि में जरूर और इजाफा होगा। फिलहाल प्रदीप आते हुए इस बार उठा के खेला है, यहां पे विकेट मिल सकती है। गेंद ऊंची जाती हुई और पहला झटका लगता हुआ चेन्नई राइडर्स की टीम को। रमना जो कि जोखिम उठा रहे थे, इस बार सफल नहीं और वापस जाना होगा पवेलियन। फिर से पावर प्ले का फायदा लेना चाहते थे, लेकिन ये शॉट बिल्कुल मुनासिब नहीं, खास तौर से इस विकेट पर जहां पर हमने देखा अतिरिक्त उछाल मिल रहा है कर्नाटका के गेंदबाजों को। इस बार भी बैट के ऊपर लगी और सीधी हवा में चली गई और एक आसान कैच लपक लिया वहां पर राहुल ने। पहला झटका यहां पर लगा चेन्नई को। रमना वापस लौटे 9 पर, चेन्नई 10 पर 1। विष्णु आए हैं नए बैट्समैन, हालांकि 9 स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। विक्रांत स्ट्राइक पे होंगे, क्योंकि जब गेंद हवा में थी तो एंड्स बदल लिए थे दोनों बैट्समैन ने। ये 2 वी हैं, दिवांग जो कि बहुत खतरनाक है, जिनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। ये खतरे की घंटी है अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की बात की जाए। काफी अनुभव विष्णु के पीछे, और औसत देखिए गजब की, लगभग 71 की औसत है और स्ट्राइक रेट भी कम नहीं। बहुत ही ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज हैं और इनका विकेट अगर यहां पर ले पाती है कर्नाटका की टीम तो एक वाकई में बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन यहां पर अतिरिक्त उछाल और अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे शॉट खेलने का, खास तौर से इस मैच में जहां लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं है, उतना दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा शॉट खेला ना, विकेट भी खोया और टीम को भी बैकफुट पर धकेल दिया। स्ट्राइक रोटेट करते रहना होगा यहाँ पर, ये बहुत ही अहम बन जाता है जब गेंदबाजी बढ़िया हो रही हो और विकेट उतनी आसान ना हो, खास तौर से जब अच्छी सीम हो रही है, गेंद स्विंग हो रही है। या देखिए दिमाग सबसे बड़ी बात है कि अब जो फील्डिंग का स्तर है वो उठाना होगा, क्योंकि ज्यादा रन उनके पास है नहीं। ऐसा लग रहा है कि
20 या 25 रन कम बनाया है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने, तो विकेट लेनी होगी, दबाव डालना होगा, रनों पे अंकुश लगाना होगा। साथ साथ अगर फील्डिंग का सर उठाते हैं तो दबाव जरूर रहेगा चेन्नई राइनोज के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा, ये जो दो वी हैं जो अभी क्रीज पे है, विष्णु और विक्रांत, ये अब दोनों ही बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव उनके पीछे। टेक्निक भी बहुत बढ़िया, देखिए किस प्रकार बल्ले का मुंह खोला, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और आसानी से स्ट्राइक रोटेट की। तो ये जोड़ी बहुत अहम है चेन्नई राइनोज के लिए, और वही जानते हैं सभी समर्थक कर्नाटका बुलडोजर्स के। चिंतित, बहुत ही चिंतित, और क्यों ना हो, ये मैच ही है वैसा, दबाव वाला मैच है। दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं, और हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर 170-80 रन बनेंगे, लेकिन बने हैं 156 रन बनाए हैं कर्नाटका ने, और यहाँ पर बढ़िया संघर्ष चलता हुआ। दूसरा ओवर समाप्त, 12 पर 1 चेन्नई। At the end of 3 overs, Chennai Rhinos 12 runs. पावर प्ले अभी प्रगति पर चेन्नई राइनोज 12 पे 1, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक जल्दी विकेट खो दिया चेन्नई राइनोज ने रमना के रूप में, 9 रन बना के आउट हुए। रमना 11 गेंदों का सामना किया। विक्रांत, विष्णु अभी क्रीज पे, इसके बाद कप्तान का आना बाकी, यानी कि जीवा का, भरत, आर्या, पृथ्वी। आज चेन्नई राइनोज की बात करें, गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था उनके कप्तान जीवा ने। खिलाड़ी देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं, आमतौर पर डगआउट पे दिखते हैं पर काफी रिलैक्स नजर आते हुए। और ध्रुव अभी भी दिवांग राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे, ज्यादा अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि मैंने क्या, अगर अटैक करेंगे ओवर द विकेट ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। अब एक गली भी तैनात, एक खिलाड़ी अब गली के स्थान पे। बिल्कुल, और राउंड द विकेट अगर गेंदबाजी करते हैं तो उतने असरदार साबित नहीं होंगे, क्योंकि इतनी मदद मिल रही है यहाँ पर विकेट से। अगर आप ठीक जगह पर डाल देंगे तो गली के बजाय एक स्लिप भी अगर तैनात करते हैं तो और भी असरदार साबित होंगे। यहाँ सभी चेन्नई के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, गौर से मैच को देख रहे हैं। थोड़ी छोटी गेंद और सही परिणाम नहीं दे पाए। एक मौका मिला था यहाँ पर प्रहार करने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिवांग कि ये मुकाबला बहुत कांटे का रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें पावर प्ले चल रहा है, अभी तक मात्र एक ही बाउंड्री आई है, रन आसानी से दे रहे कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। और अभी भी अगर देखें टाइमिंग सही बैठा नहीं, पुल करने का प्रयास, और मात्र एक ही रन मिलता हुआ। तो अगर पावर प्ले में रन नहीं आते और जब फील्डिंग की पाबंदी समाप्त हो जाएगी, फील्डर्स आप डी पे भी तैनात कर सकते हैं, तब रन आने इतने आसान रहेंगे नहीं। तो ये मुकाबला ऐसा लग रहा है अंत तक जाएगा, गो टू द वायर। बिल्कुल जाएगा लग रहा है। अब तो दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, दोनों ही ने दो बार सीसीएल जीता है, और फिर से कोशिश कर रहे हैं, बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज 2015, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट साबित हुआ है ये। इस बार बढ़िया शॉट पर केवल एक ही रन मिलेगा मिड विकेट के क्षेत्र में। देखिए एक चीज तो दिवांग निश्चित है कि अब एक टाइटल होल्डर, यानी कि जिसने खिताब जीता हुआ है सीसीएल का, वो तो फाइनल में पहुंचेगा, या चेन्नई पहुंचेगी या कर्नाटका। और दूसरी तरफ आज एक और सेमीफाइनल भी है, मुंबई हीरोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में, तो वो भी बहुत दिलचस्प रहेगा। वो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है, होम टीम है तेलुगु वॉरियर्स। तो क्या इस बार एक नया टाइटल होल्डर हमें देखने को मिलेगा?
ये देखना है आज का मुकाबला, ये वाला मुकाबला कौन जीतता है। इसके बाद आज शाम को एक और बड़ा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल। आज बने रहिए, बिल्कुल कहीं मत जाइए कि अब काफी आकर्षक दो मुकाबले हैं। खिलाड़ी डीप में तैनात, तो अब एक रन आसानी से मिलेगा। 4 ओवर की समाप्ति, 15 पे 1 चेन्नई राइनोस। The end of the over was Chennai Rhinos 15 runs. टीमों की अगर तुलना करें 4 ओवर के बाद, तो कर्नाटका बुलडोजर्स ने बनाए थे 31 और चेन्नई राइनोस 15 पर 1। तो ये साफ नजर आ रहा है कि दोनों टीमें यहां पर संघर्ष कर रही हैं। कर्नाटका ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद चेन्नई के गेंदबाजों ने वापसी दिलाई थी और यहां पर कर्नाटका के गेंदबाज दोनों तरफ से दबाव बनाए रखा है। दो वरिष्ठ चेन्नई के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें बांध कर रखा है और फलस्वरूप अभी रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 9 के आसपास मंडरा रहा है। ये समस्या है दिवांग, जो आपने बात की, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, अब इसको अगर 10 या 11 के ऊपर ले जाते हैं तो दबाव रहेगा। अभी अगर देखें औसत 4 से नीचे है और सुदीप जानते हैं उनके पास गेंदबाजी आक्रमण है, उनके पास 6 गेंदबाज हैं, काफी प्रोएक्टिव कप्तान है सुदीप। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये जो जिंक क्रीम लगाई है, मुझे तो एलन डोनाल्ड की याद आ गई है, व्हाइट लाइटनिंग के नाम से जाने जाते थे। जब वो दौड़ते थे ये जिंक क्रीम लगा के, तो बड़े बड़े बल्लेबाज मुझे लगता है थोड़ा सा घबरा जरूर जाते होंगे। एक तो रफ्तार बहुत थी और दूसरी बात वो जो चेहरे पे जिंक क्रीम थी उसका भी जरूर प्रभाव डलता था। बिल्कुल व्हाइट लाइटनिंग के नाम से पहचाने जाते थे और जिंक के लगते और भी व्हाइट हो जाते थे। पर एक चीज बताइए, अगर आप गेंदबाज हो और आपने इतनी जिंक क्रीम लगाई हो, क्योंकि गेंद भी सफेद रहती है, तो साइड करने में भी थोड़ी समस्या रहती होगी दिमाग। इसी बीच बढ़िया शॉट और बॉल की जीत होगी यहाँ पर। टाइमिंग बढ़िया थी, पूरा प्रयास किया था, अंत तक चेज किया, पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इसकी दरकार थी चेन्नई राइनोस को। थोड़ा सा शैकल्स को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों ने बांध दिया था। ये बढ़िया शॉट गैप में खेला, टाइमिंग भी बढ़िया। एक एक रन को चीयर करते हुए चेन्नई राइनोस के समर्थक जानते हैं उसका महत्व। थोड़ा खुल के खेलना होगा, या था दबाव से खेलेंगे, थोड़ा सा खुल के खेलेंगे तो बेहतर रहेगा अपनी टीम के लिए, कि उससे आने वाले बल्लेबाजों की भी जो राह है वो आसान हो जाएगी। शुरू में अगर रन ही निकलेंगे और विकेट भी अगर आप खो देते हैं एक सेट बैट्समैन की, तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। अच्छा, खुलकर खेलना सही बात है, लेकिन सोच समझकर खेलना वो बहुत ही आवश्यक यहाँ पर। जिस तरह से रमना ने अपना विकेट गंवाया था, मैं नहीं मानता हूँ उस तरह से खुलकर खेलना है। उस तरह से अगर आप खुलकर खेलना जाएंगे तो शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। आप जिक्र कर रहे थे व्हाइट लाइटनिंग के बारे में, देखिए किस तरह से उन्होंने अपना विकेट गंवाया। ऐसे बेतुका शॉट्स नहीं खेलने हैं, थोड़ी अक्लमंदी के साथ अगर पेश आएंगे तो मेरा मानना है इस विकेट पर आप आसानी से रन भी बना सकते हैं, लेकिन विकेट पर टिके रहना होगा। दिवांगी तो सही कह रहे हैं, देखिए सही चयन करना होगा, शॉट सिलेक्शन सही रखनी होगी, पर यह भी है कि ज्यादा दबाव नहीं बढ़ना चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अगर एक आध बाउंड्री आती रहे, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तो फिर नॉर्मल क्रिकेट भी अगर आप खेलेंगे, ये जो टारगेट है इतना विशाल नहीं है, ये अचीवेबल है।
इस ओवर में अभी मात्र एक ही बाउंड्री आई, पर समस्या है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करी नहीं है। एक बाउंड्री के अलावा एक भी सिंगल ही निकला। तो इससे क्या होता है, जो गेंदबाज है वो भी सेटल हो जाता है, वो भी एक लाइन और लेंथ के तहत पकड़ के गेंदबाजी करता है। ये बढ़िया गेंद, अपील करते हुए सवाल पूछा पर अंपायर प्रभावित नहीं। क्या रेफरल का यहां प्रयोग करेंगे? जी हां, सुदीप वही इशारा करते हुए